स्वागत करता हूँ आप सभी का लुकिसम सीजन 1 एपिसोड 3 के अंदर। एंड आज का ये एपिसोड कमाल का होने वाला है। सो माय रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट अगर अभी तक किसी ने एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसे देख लो, नहीं तो इस एपिसोड का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर तुम मेरे चैनल पर भी विजिट करके उन एपिसोड को देख सकते हो। तो अब चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के शुरू में एक औरत ह्योंग-सूक से कुछ सामान खरीद रहा होता है, बट उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होता है, जिससे ह्योंग-सूक थोड़ा सोचता है। वो कहता है कि लोग मुझे यहाँ पर भी देख रहे हैं और वहाँ पर भी, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर तो मैं हीरो हूँ पर यहाँ पर जीरो। देन उस शॉप पर एक लड़का आता है और देख के ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। और ये क्या, वो तो एक सिगरेट के पैकेट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से ह्योंग-सूक भी उसका पीछा करने लग जाता है। एंड पीछा करते करते वो एक गली पर पहुँच जाता है जहाँ पर वही चूतिया स्कूल स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड इन कमीनों ने इस लड़के को सिगरेट पैकेट को चोरी करके लाने को कहा था। देन यहाँ पर ह्योंग-सूक जो है वो उन सबको देख के थोड़ा सा डर जाता है। एंड उनमें से एक बंदा ह्योंग-सूक को उस नंगे फोटो को ह्योंग-सूक को दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो ये फोटो मैं सभी को शेयर कर दूंगा। पर तभी उनमें से एक दूसरा बंदा ये कहता है कि चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। वो लोग ह्योंग-सूक और उस नए लड़के को एक दूसरे की मतलब एक दूसरे से लड़ने के लिए कहता है, और ये चूती है इस चीज को रील्स बनाएंगे। सबको वायरल होने की भूत चढ़ी हुई है, और ये इंस्टाग्राम भी बहुत ही फालतू चीज है यार। लड़कियां तो कुछ हिला के रातों रात फेमस हो जाएंगी, लड़के क्या करेगा यार, लड़के को तो छोड़ो। और फिर क्या, दोनों को जबरदस्ती लड़ना पड़ता है। पर तभी पीछे से आकर कोई ये सब बंद करने को कहता है, और ये और कोई नहीं बल्कि स्कूल का सबसे पावरफुल बंदा वास्को होता है, जो कि एक चूतिए को एक हाथ से गले पकड़कर हवा पे उठा देता है और उन दोनों को परेशान करना बंद करने को कहता है। एंड वास्को के डर से वो तीनों चूतिए वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद फिर क्या, ह्योंग-सूक वास्को भाई को थैंक्स कहता है, पर वास्को भाई को तो कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो तो कान में ईयरबड्स लगा के घूम रहा होता है। देन वो लड़का वास्को भाई को कान से ईयरबड्स निकालने को कहता है। देन वो भी वास्को भाई को थैंक्स कहता है उनको बचाने के लिए। वास्को भाई कहता है कि तू मुझको कैसे जानता है, मेरे स्कूल में पढ़ता है क्या? वो लड़का कहता है हाँ, मेरा नाम है फारकी, 10th स्टैंडर्ड और मैं फैशन डिजाइन के क्लासेस में हूँ। यार तुम लोगों ने एक बार नोटिस किया क्या, ये बंदा कह रहा है कि ये 10th स्टैंडर्ड में है, मतलब अगर ये इंडिया में होता तो ये अभी बोर्ड्स के एग्जाम देता, पर ये बंदा कह रहा है कि ये फैशन डिजाइन के कोर्सेस कर रहा है। मतलब वहाँ पर कोई भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चूज करके उसमें आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर मतलब इंडिया पर तो हमें सबसे पहले बोर्ड्स के एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, बस। और आपको अब क्या बताया भाई, सब कुछ तो आपको पता ही है, डिफरेंसेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और ये लड़का भी ह्योंग-सूक के क्लास में पढ़ता है, जिसे सुनकर ह्योंग-सूक थोड़ा चौंक जाता है और वो कह देता है कि मैं भी तो फैशन डिजाइन के क्लासेस में हूँ। पर ह्योंग-सूक इस बात को थोड़ा सा टाल देता है क्योंकि उसका ये बॉडी तो उस क्लास में नहीं पढ़ता है। वास्को भाई उस लड़के से कहता है कि तेरे क्लास में एक नया लड़का आया है ना, उसे कह देना कि हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। और ये कहकर ही वास्को भाई रोने लगता है, जिसे देखकर ह्योंग-सूक और फारकी दोनों ही थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। देन हमें स्कूल पर दिखाया जाता है, ह्योंग-सूक को देख के ऐसा लगता है कि ली जिनसोंग उससे अभी भी थोड़ा सा गुस्सा है। देन लंच टाइम शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें हानल से पता चलता है कि वास्को का असली नाम है ली योन-टे और वो कमजोरों की मदद करता है चूतियों और कमीनों से। एंड उसी टाइम पर वास्को भाई वहाँ पर आ जाता है, मतलब कैंटीन पर, जिसे देखकर ह्योंग-सूक वास्को भाई कहकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और वास्को भाई भी ह्योंग-सूक को सुनकर उसके पास चला आता है, पर वास्को भाई उन चूतियों को ह्योंग-सूक के पास देखकर वो सोचता है कि वो उससे बदला लेना चाहता है कल जो हुआ था उसके लिए। मतलब कल जो वास्को भाई ने फारकी और ह्योंग-सूक को बचाया था ना, वो सोचता है कि यही शायद उन चूतियों के लीडर हैं। देन वास्को ह्योंग-सूक के कंधे पर हाथ रखता है और जोर से दबा देता है, जिससे ह्योंग-सूक नीचे बैठ जाता है। और देख के ऐसा लग रहा है कि ह्योंग-सूक को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। देन हमें पता चलता है कि वास्को भाई के पकड़ से आज तक कोई नहीं बच पाया है, और देख के ऐसा लगता है कि मानो ह्योंग-सूक का कंधा टूटने ही वाला है। पर लोग तो तब हैरान हो जाता है जब एक ही हाथ से ह्योंग-सूक
वास्को भाई का हाथ उसके कंधे से छुड़वा लेता है एंड ह्योंग सुक वास्को भाई का हाथ दबा के पकड़ कर रखता है और कहता है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाह रहा था, बस आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं कल आप जैसा किसी और को देखा और शायद इसीलिए मेरी गलती हो गई। एंड तभी वहाँ पर एक वास्को भाई का चेला आता है जिसका नाम है पार्क वामजी, वो उन्हें आकर रोक लेता है। देन एक दूसरा बंदा पार्क वामजी से कहता है कि तूने वास्को भाई को रोका क्यों? वास्को भाई आज उस नए लड़के का तो छुट्टी कर देता, पर पार्क वामजी ये कहता है कि अगर मैं उन दोनों को आज नहीं रोकता तो वास्को भाई की छुट्टी हो जाती। और देन हमें वास्को भाई की हाथ दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई रहती है और इधर ये तीनों चूती ह्योंग सुक से दोस्ती करना चाहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि वास्को भाई भी ह्योंग सुक से डरता है, अगर हम ह्योंग सुक के साथ रहेंगे तो वास्को भाई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ह्योंग सुक इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके भी दोस्त होंगे, उससे भी कोई दोस्ती करना चाह रहा है क्योंकि बचपन से ह्योंग सुक अकेले ही बड़ा हुआ है, उसका एक भी दोस्त नहीं था। देन वो लोग इसी दोस्ती की खुशी में एक ढाबे पर ह्योंग सुक को बुलाता है जहाँ पर आकर वो देखता है कि ये कमीने वहाँ पर खुलेआम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, जिससे ह्योंग सुक भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दोस्त होंगे। और देन वहाँ पर और एक दोस्त का एंट्री होता है और वो होता है ली जिन सॉन्ग। देन वो चूती है ह्योंग सुक को ड्रिंकिंग करने के लिए फोर्स करता है पर ह्योंग सुक कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। उनमें से एक बंदा ह्योंग सुक से पूछता है कि तुम्हारे घर में चिल्लाएगा क्या? ह्योंग सुक कहता है नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। वो लोग कहता है फिर क्या, फिर तो तुम्हारा घर हमारा अड्डा होगा अब से। पर ह्योंग सुक कहता है नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त भी रहता है वहाँ पर, असल में वो नाइट शिफ्ट पर काम करता है और दिन में सोता है, इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। और उसका दोस्त नाइट शिफ्ट पर काम करता है, इसे सुनकर तो वो लोग थोड़ा डर जाता है। वो लोग सोचते हैं कि इससे भी शायद वो खतरनाक बंदा होगा। और इधर दिखाया जाता है कि ली जिन सॉन्ग जो है वो एक के बाद एक ड्रिंक करता ही जाता है। ह्योंग सुक उनसे पूछता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आएगी क्या? वो लोग कहता है कि नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं करते हैं। ह्योंग सुक ली जिन सॉन्ग से पूछता है कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो, जिसे सुनकर ली जिन सॉन्ग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। ह्योंग सुक कहता है कि माफ करना, मुझे लगा था तुम दोनों एक साथ ही घूम रहे होते हो, तो मुझे लगा था कि तुम दोनों साथ कपल होगे। और इसे सुनकर तो वह ली जिन सॉन्ग को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ह्योंग सुक को बहुत ही प्यार करने लग जाता है। वो कहता है कि अब से हम दोनों दोस्त हैं, जिसे सुनकर ह्योंग सुक थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो ली जिन सॉन्ग से माफी मांगता है उस दिन के लिए जब उसने उसे मारा था। ली जिन सॉन्ग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, मैं मार खाकर भूल भी जाता हूँ। और ये कहकर ली जिन सॉन्ग वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इधर ये चूती ये बात करने लग जाता है कि उस पार्की की वजह से हमने उस दिन वास्को भाई से मार खाई, आने दो पार्की को, उस लुखे को तो हम देख लेंगे। देन उनमें से एक बंदा फोन बाहर करता है और हानेल को कुछ दिखाता है, मतलब पार्की और जिन सॉन्ग का वो फाइट जो जबरदस्ती वो लोग उनसे करवा रहा था। और ये चीज देखकर ह्योंग सुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ड्रिंक कर लेता है और उस बंदे से फोन को लेकर एक हाथ से ही तोड़ देता है। और इसे देखकर तो भाई सब लोग डर जाते हैं और वो बंदा तो थोड़ा सा रो भी देता है क्योंकि उसका फोन तोड़ देता है ह्योंग सुक कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये कहकर ह्योंग सुक भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एंड तभी इधर घर पर ह्योंग सुक की ओरिजिनल बॉडी जाग जाती है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो सोने की कोशिश करता है उस दूसरी बॉडी को जगाने के लिए। पर ह्योंग सुक को तो नींद आती नहीं है, जिस वजह से वो डर जाता है कि कहीं वो बॉडी गायब तो नहीं हो गई, और इसीलिए वो वहां पर जाने की फैसला करता है। और इधर ह्योंग सुक को देखकर वो कमीने भी डर जाता है। वो लोग सोचता है कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया है। पर तभी वहाँ पर ओरिजिनल ह्योंग सुक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो चूतिया सभी क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसे देखकर तो वह ह्योंग सुक थोड़ा सा घबरा जाता है और ह्योंग सुक कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। वो लोग कहता है कि क्या तुम ही इसके साथ रहते हो? ह्योंग सुक कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहता हूँ, इसके रूममेट्स ने मुझे यहाँ पर उसको लाने के लिए भेजा। और इसके रूममेट्स का नाम सुनकर वो सभी चूतिया थोड़ा सा डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद ह्योंग सुक को मतलब उसके दूसरे बॉडी को लेकर वहाँ से चल रहा होता है और उसके साथ वो उसके चूतिए दोस्त भी वहाँ से जा रहे होते हैं। पर तभी उन सभी को वहाँ पर एक पंचेस मशीन दिखता है, जहाँ पर जिन सॉन्ग कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई सिक्का है, जहाँ पर एक बंदा उसको एक सिक्का देता है। और ली जिन सॉन्ग ह्योंग सुक को ध्यान से देखने को कहता है। वो कहता है कि दोनों हाथ हमेशा गालों के पास रहना चाहिए, पैर एक दूसरे से दूर, हाथ बिल्कुल पैरेलल और बॉडी वेट हिप्स पर। एंड उसके
बाद एक पैर आगे लाओगे एंड वेट हिप से शिफ्ट होकर शोल्डर पर, देन पंच बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। एंड ये कहकर ही जिनसोंग एक जोरदार पंच मारता है मशीन पर। एंड सिर्फ यही नहीं, वो पंच इतना जोरदार होता है कि एक नया हाई स्कोर भी बन जाता है 783 से सीधा 892, जिसमें से एक बंदा ली जिनसोंग को कहता है कि क्या पंच मारा है यार तूने, ये तो एक नया रिकॉर्ड बन गया। जिनसोंग कहता है क्या फायदा, लोग इससे फिर भी बच जाते हैं। मतलब यार जिनसोंग योंगसुक के हुए उस स्कूल के फाइट के बारे में बात कर रहा होता है। देन वो लोग वहाँ से चल पड़ते हैं, पर पता नहीं योंगसुक वहाँ पर रुक जाता है और वो पंच मारने की कोशिश करता है। देन वो ली जिनसोंग की जो भी वो बात कही अभी वो सब कुछ फॉलो करता है एंड योंगसुक एक जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, बट ये क्या, वो तो चूक जाता है। मतलब पंचिंग बैग के साइड में लगता है वो पंच, जिसे देखकर वो खुद ही शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पर अभी जो कुछ हुआ वो वास्को भाई देख रहा था। वो मशीन के पास आता है, तभी वो देखता है कि मशीन के साइड में जो योंगसुक पंच मारा था वो फट जाता है। मतलब योंगसुक के ओरिजिनल बॉडी के पास भी काफी ज्यादा ताकत है। देन वास्को भाई भी एक पंच लगाने की कोशिश करता है एंड वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मशीन ही हिल जाता है एंड साथ में वो ली जिनसोंग को भी बीट कर देता है। मतलब स्कोर होता है 910। देन ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन शुरू होता है कल स्कूल पर। देन योंगसुक जो है वो स्कूल पर पार्क जो से मिलता है। योंगसुक उससे कहता है कि तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए थे, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। देने में पता चलता है कि योंगसुक पिछले स्कूल में जो था, इस स्कूल में पार्क जो को भी सेम नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। और यार इस एनिमे में मतलब यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि तुम चाहे जहाँ पर भी जाओ, ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों को परेशान करेंगे। देन योंगसुक कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आज लंच करोगे, एंड पार्क जो के साथ योंगसुक लंच कर रहा है। ये देखकर तो वही सब लोग हैरान हो जाते हैं। मतलब यार कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि योंगसुक जैसा एक हैंडसम पावरफुल बंदा पार्क जो जैसे कमजोर और ऐसे वैसे लड़के के साथ लंच कर रहा है। पर मैं कहता हूँ यार दोस्ती हमेशा बराबर से नहीं बड़े दिल वालों से करना चाहिए, और योंगसुक ये बात जानता है। एंड देन हमें योंगसुक को दिखाया जाता है जो कि अभी सो रहा होता है। पर ये क्या, व्हाट द फक, योंगसुक की मम्मी तो यहाँ पर आ जाता है। देख के ऐसा लगता है कि योंगसुक की मम्मी तो उसे मिलने आया है। एंड योंगसुक की मम्मी आकर योंगसुक को देखता है और कहता है कि ये आज स्कूल नहीं गया है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। भाई ये क्या हो गया, लगता है कि योंगसुक का सारा पोल अब खुल जाएगा। तो तुम समझ ही रहे हो कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि एपिसोड 4 अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचे। और अगर ये एपिसोड भी अच्छा लगा है तो भाई एक लाइक तो कर दो यार। तो मिलते हैं एपिसोड 4 के अंदर, तब तक के लिए बाय।